विक्रम अंबालाल साराभाई। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का सपना देखा और उसे अपने दम पर पूरा कर दिखाया। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया भर में एक वैज्ञानिक जंग छिड़ गई थी। इस बार ये जंग थी अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की। अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों ने इस ओर अपने दिन रात एक कर दिए थे, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे उभरते देशों से अंतरिक्ष में जाने की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। मगर भारत का एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने देश को अंतरिक्ष में ले जाने का सपना देखता था। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और भारत के नाम कर दी थी ताकि देश परचम लहराता रहे। ये व्यक्ति कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए विक्रम साराभाई एक ऐसे अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जो गुजरात में कई मील के मालिक थे। विक्रम साराभाई चाहते तो पारिवारिक व्यवसाय से पूरी जिंदगी अमीरों की तरह जीते, पर उन्हें खुद को इससे दूर रखा। बचपन के दिनों से ही विक्रम साराभाई के अंदर विज्ञान को लेकर एक अलग सी उत्सुकता थी। विज्ञान के प्रति उनकी ये रुचि इतनी बढ़ती गई कि स्कूल खत्म करते ही वो कैम्ब्रिज के लिए निकल गए। कॉलेज की पढ़ाई करने दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद विक्रम साराभाई भारत वापस लौटे। अपने देश लौटने के बाद विक्रम साराभाई ने देखा कि विदेशी देशों के मुकाबले विज्ञान के क्षेत्र में भारत काफ़ी पीछे था। भारत में अच्छे संस्थानों की कमी थी। ऐसे में उन्होंने 1947 में अहमदाबाद में द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का निर्माण किया और देश में विज्ञान को बढ़ाने का अपना काम शुरू किया। भारत के लिए बनाए संस्थान और न्यूक्लियर प्लांट। दी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बनने के बाद विक्रम साराभाई को एहसास हुआ कि भारत को अभी और कई बेहतर शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है। वह चाहते थे कि न सिर्फ विज्ञान बल्कि व्यवसाय जैसे विषयों को भी युवाओं को पढ़ाया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को बनाया। सिर्फ यही नहीं, वह कई और बड़े और बेहतरीन संस्थानों से भी जुड़े रहे। कम्युनिटी साइंस सेंटर नंबर 2, दर्पण एकेडमी फॉर फॉर्मिंग आर्ट नंबर 3, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नंबर 4, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नंबर 6, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अपने इन संस्थानों से विक्रम साराभाई की बस एक आशा थी कि ये भारत देश को बाकी देशों की तरह बेहतर बनाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर ऊर्जा एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई थी। हर देश चाहता था कि उनके पास न्यूक्लियर प्लांट हो। भारत में होमी भाभा इस विषय पर काम कर रहे थे। उन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर ताकत बनाने का सपना देखा था। विक्रम साराभाई होमी भाभा की उपलब्धि से काफ़ी प्रभावित थे। वह भी जानते थे कि देश के लिए आज न्यूक्लियर ऊर्जा एक उज्ज्वल भविष्य का रास्ता है। साल 1966 में होमी भाभा की मौत के बाद विक्रम साराभाई को उनकी जगह एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। होमी भाभा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए विक्रम साराभाई ने भारत में न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण किया। उनका सपना था कि इन न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण से भारत का हर एक कोना रोशन हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रम साराभाई ने इस न्यूक्लियर ऊर्जा का इस्तेमाल सेना के कार्यों के लिए भी किया। इसरो के निर्माण से दिखाया अंतरिक्ष का रास्ता। विक्रम साराभाई शुरुआत से ही अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते थे। वह चाहते थे कि पश्चिमी देशों की तरह भारत भी इस ओर काम करे। शुरुआत में सरकार को इस काम के लिए मनाने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, मगर 1957 में जब रूस ने अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो साराभाई ने सरकार को इसकी अहमियत समझाई। विक्रम साराभाई के प्रयासों के बाद साल 1962 में उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसके बाद में इसरो के नाम से जाना गया। पहले रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए त्रिवेंद्रपुरम के तुम्बा को चुना गया। इस काम में होमी भाभा ने भी विक्रम साराभाई की भरपूर मदद की। महज एक साल के अंदर लॉन्चिंग स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो गया था और 21 नवंबर 1963 को पहली शुरुआती लॉन्चिंग वहां से की गई। साल 1966 में विक्रम साराभाई और नासा के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत नासा भारतीय लॉन्चिंग स्टेशन से एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। यह लॉन्चिंग अपने तय वक्त से थोड़ी देर में 1975 में की गई।
जुलाई 1975 में नासा ने SIT नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी। इससे पहले साराभाई इसे देख पाते साल 1971 में उनकी मौत हो गई। दुनिया से रुसवा होने के पहले ही विक्रम साराभाई आने वाले वक्त के लिए इंतजाम करके गए थे। वह भारत के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह इसे पूरा नहीं कर पाए, मगर उनके जाने के बाद बाकी लोगों ने इस सपने को सच कर दिखाया। विक्रम साराभाई के दिए गए रास्ते पर चलकर 1975 में भारत ने अपनी पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष की गहराइयों में सफलतापूर्वक भेजा। विक्रम साराभाई उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने भारत को एक वैश्विक स्थान दिलाने का सपना देखा था। ये उनकी कोशिशों का नतीजा ही है कि आज हम भारत सिर्फ चांद नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक पहुँच चुके हैं। उनके इस सराहनीय काम के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा।